प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज राशि चक्र की 11वीं राशि मकर राशि के वार्षिक राशिफल वर्ष 2024 कैसा आपके लिए रहने वाला है, इस विषय पर हम विस्तार से बिंदुवार चर्चा करेंगे। आप सभी प्रिय दर्शकों, यूट्यूब परिवार के मेरे प्रिय सदस्यों से आग्रह है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को आप से जुड़ें और अन्य जो नए हमारे दर्शक साथी हैं उनसे आग्रह है कि आप यदि नए दर्शक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करके अन्य मित्रों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आइए अब आज विषय में प्रवेश करते हैं। सबसे पहली बात, यह बिल्कुल सत्य बात है कि शनि की साढ़ेसाती जिस भी राशि पर होती है उस राशि के लिए अत्यधिक कठिनाइयों भरा समय होता है। लेकिन मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आपकी राशि यदि शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में है तो केवल 2-3 चीजें ही आप यदि आप कर लें तो निश्चित रूप से आपको शनि की साढ़ेसाती से संबंधित जो अशुभ प्रभाव है, प्रतिकूल जो प्रभाव है, उससे आपको निजात लगभग मिल ही जाएगा। करना क्या है आगे मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। अब सबसे बड़ी बात यह कि अन्य ग्रहों की स्थिति आपकी राशि पर वर्ष 2024 में क्या रहने वाली है। मुख्य रूप से मैं 2 ग्रहों की बात करूंगा। एक तो आप शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में है और यह दूसरे चरण की शनि की साढ़ेसाती आपकी राशि पर चल रही है, यह बात तो सुनिश्चित है। और आपकी ही राशि में वर्तमान में शनि में यह पिछले 30 वर्षों के बाद इस प्रकार का योग भी आया है, जबकि आपकी राशि और विशेष करके मूल त्रिकोण की राशि में शनि की साढ़ेसाती का होना यह कितना नुकसानदायक है, कितना लाभप्रद है, इस विषय पर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले 2 ग्रहों की मैं चर्चा कर रहा था कि आपकी राशि के ठीक पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या कर रहे हैं और उनका क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। और तृतीय भाव से वह तीसरे भाव से चतुर्थ स्थान में भी वर्ष 2024 के 1 मई 2024 के बाद जाने वाले हैं, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा जो ग्रह है वो राहु चूंकि मीन राशि से इस समय मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वर्ष 2024 पूरे वर्ष जो है यह मेष राशि में ही रहने वाले हैं। और जब मेष राशि में राहु रहेंगे तो इनके ठीक 180 डिग्री पर तुला राशि यानी कि आपके भाग्य स्थान में केतु महाराज विराजमान होंगे। तो इन सभी ग्रहों की स्थिति आपकी राशि पर वास्तविक में प्रभाव क्या डाल रही है, इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम शनि की साढ़ेसाती के बारे में आप जान लीजिए। शनि की साढ़ेसाती आपकी राशि पर दूसरे चरण की चल रही है, लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है। शनि जब भी अपने मूल त्रिकोण की राशि में होते हैं तो शनि की साढ़ेसाती का अशुभ प्रभाव लगभग शून्य ही देखा जाता है। अर्थात यह इस समय कार्य को लंबित जरूर करते हैं, विलंब देंगे, लेकिन सफलता की गारंटी भी शनि देंगे। बस केवल आप इसमें एक बात पर ध्यान विशेष रूप से दीजिएगा कि शनि चूंकि न्यायाधीश हैं, शनि ग्रहों में न्याय के प्रतीक हैं, न्याय के प्रतिमान हैं। यदि आप असंवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे तो आपको यह शनि नहीं छोड़ने वाले। यदि आप संवैधानिक कार्यों को करते हुए निरंतर अपने कर्म पथ पर चलते रहेंगे तो आपका विकास निश्चित होगा, जरूर होगा, होके रहेगा। अब इसके पश्चात शनि की साढ़ेसाती से आप डरने की जो आपके मन में थी स्थिति वो तो दूर हो गई होगी, हमको ऐसा लगता है। आगे अब ये गुरु जो है आपके तृतीय स्थान यानी कि पराक्रम स्थान में राहु के साथ गुरु चांडाल योग 1 मई 2024 तक बनाए हुए हैं, तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधी सी बात यह है कि गुरु चांडाल योग जब भी पराक्रम भाव में होता है यानी कि तीसरे स्थान में बनता है तो इसका जो प्रभाव है, सीधा प्रभाव आपके भाग्य स्थान पर पड़ता है। भाग्य स्थान पर चूंकि इसलिए कि जो भी ग्रह यहाँ रहते हैं उनकी सीधी दृष्टि जो है आपके भाग्य से जुड़ जाता है। भाग्य स्थान का मतलब क्या, भाग्य स्थान का मतलब ये होता है कि पूर्व जन्मार्जित इस
जन्म में किए गए कर्म और इसके अतिरिक्त ग्रहों के योगायोग से मिलने वाला बेनिफिट, ये तीनों ही जब जुड़ते हैं तो भाग्य आपका प्रबल या भाग्य आपका कमजोर होता है। यह तो सिद्धांत आपको आप जानते ही होंगे। अब यहाँ पर गुरु जो है वह शुभग्रह है। कभी भी किसी भी प्रकार से कहीं पर भी यह ज्योतिष के सभी विद्वानों का एक मत से राय है कि गुरु कभी नुकसान नहीं करते। इसलिए अत्यधिक शुभग्रह यदि कहा गया तो गुरु को कहा गया। तीसरे स्थान में निश्चित रूप से यहाँ तटस्थ हो जाते हैं, यहाँ काम नहीं करते क्योंकि यहाँ के कारक नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि यह गुरु आपको नुकसान भी नहीं देंगे, यानी कि आपको सही मार्ग पर चलने के लिए सदैव आपको जो है प्रेरित करते रहेंगे। और जब भी आप कोई गलत या अशुभ या अशोभनीय यदि आप असामाजिक यदि कार्यों में संलिप्त होंगे तो आपको यह गुरु इसका एहसास भी कराते रहेंगे। अर्थात आपके उस समय स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा या सामाजिक दृष्टिकोण से आपकी जो है मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है, जिसकी वजह से आप बड़े किसी जो है विवाद के घेरे में न फंसे। इस प्रकार का सहयोग आपका यहाँ पर गुरु बैठ करके दे रहे हैं या कर रहे हैं। अब इसमें राहु की क्या भूमिका है, तो सीधी सी बात यह है कि गुरु और देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों के बीच जो डिग्री का जो अंतर होगा वह मई तक निश्चित रूप से इतना अंतर होगा कि गुरु चांडाल योग प्रभावी ही नहीं होगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। फिर भी तीसरे स्थान में राहु आपके क्या आपको देंगे, तो तीसरे स्थान में राहु कभी भी शुभता ही देते हैं, अशुभ प्रभाव नहीं देते। लेकिन आपको अपने लोगों के द्वारा भ्रमित किए जाने या कुसंगति के शिकार होने की वजह से कई बार आपको नुकसान भी पहुंचाना पड़ सकता है। तो मैं यही आपको राय दूंगा, एक बतौर ज्योतिषी के रूप में, एक बतौर आपके यूट्यूब परिवार के सदस्य के रूप में, कि आपको इस प्रकार की कुसंगति के शिकार से बचना है। नशा, अत्यधिक तेज वाहन या किसी भी प्रकार के ऐसे जो है जो असामाजिक जो कार्य है उस कार्य से आपको बचना है जितना हो सके उतना, या इस प्रकार के कार्यों से लगे या जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी आपको सावधान रहना है। अब इसके पश्चात चूंकि आपकी राशि के ठीक पराक्रम भाव से 1 मई 2024 के बाद बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है, विशेष करके कुंभ राशि वालों के लिए, कि देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण जो है वह तीसरे भाव से केंद्र में जा रहे हैं। केंद्र में जाकर के वहां पर जो है चूंकि यह राशि उच्च की राशि चंद्र की है और चंद्र यहाँ के कारक होते हैं, वृष राशि यहाँ बनती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अमृत योग बना रहे हैं। या यूं कह लिया जाए कि चतुर्थ स्थान में जाकर के माता, मित्र, वाहन, सुख, भवन, भूमि इत्यादि सारे चीजों का भौतिक सुख का भी आपको जो है प्रदान यह देवगुरु बृहस्पति करेंगे। साथ ही साथ में चूंकि सुख से सुख भाव सप्तम का होता है, तो पत्नी के स्वास्थ्य में, या यदि आप स्त्री हैं तो आपके पति के स्वास्थ्य में, पति पत्नी के संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा लाभ देंगे। इसके अतिरिक्त व्यापार में भी यह लाभ देंगे देवगुरु बृहस्पति, इसलिए क्योंकि इनकी सीधी दृष्टि जो है सप्तम भाव के अतिरिक्त देखा जाए तो कर्म स्थान में है। तो यदि आपका कर्म सही होगा तो निश्चित रूप से आपका जो सुख से सुख स्थान सप्तम भाव है उसको भी यह परिपूर्ण रूप से मजबूत बना करके और आपको बेनिफिट व्यापार में भी देंगे। अब इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति जब भी चतुर्थ स्थान यानी कि केंद्र में आते हैं, अर्थात 1 मई 2024 के बाद, तो इनका एक बड़ा ही अच्छा और विलक्षण इनका एक स्वभाव होता है कि ये जब भी केंद्र में आते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में धर्म कार्य की परायणता या अपने जो लोग होते हैं उनके प्रति जो है सहृदयता मतलब कि इमोशनल जो एक लगाव जिन जिन लोगों से होता है उनके प्रति कार्य या उनके कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करके यह सहयोग दे करके और देते हैं, जिसकी वजह से समाज में या परिवार में या मित्रों के बीच में इनकी लोकप्रियता बढ़ती है। यह देवगुरु बृहस्पति आपको इस प्रकार की स्थिति बनाएंगे। अब एक जो स्थिति बन रही है केतु, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी दर्शक हैं,
क्योंकि आपके भाग्य स्थान में केतु का होना यह निश्चित रूप से आपको शिक्षा के क्षेत्र में आलस्य देना या किसी झूठ या किसी फरेब वाले जो लोग होते हैं या संस्थाएं होती हैं या डिजिटल जो फरेब हो रहे हैं आजकल, उनके जो है चंगुल में आप कहीं न उलझ जाए, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठ करके इस प्रकार की स्थितियाँ भी आपके लिए बना रहे हैं। विशेष करके यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में आप शामिल होना चाहते हैं या किसी यूनिवर्सिटी या किसी जो है बड़े किसी कार्य में, तो आप शिक्षा के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से ठगी के शिकार आप हो सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी बहुत जो है फूंक फूंक करके कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। जो स्टूडेंट लाइफ में उनको मैं विशेष रूप से कहूँगा, या आपके द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं को देने के बाद प्रायः परिणाम आपके पक्ष में भी आ जाता है, तो भी प्रायः देखा गया कि उसमें कहीं न कहीं जो है आपत्तियाँ या जो है उस पर तमाम तरह की जो है न्यायालयीन प्रकरणों में वह लंबित आपका रिजल्ट हो सकता है। इस प्रकार की स्थितियाँ भी देखी जाती हैं, प्रायः ऐसा होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, यदि इस प्रकार की स्थितियाँ बनती तो मैं उपाय आपको आगे बताने वाला हूँ, आपको करना क्या पड़ेगा। अब इसके बाद जो व्यापारी वर्ग है या नौकरी के क्षेत्र में जो लोग या नौकरी की तलाश में है, यानी कि कुल मिलाकर के आय भाव को आमदनी जिनकी नहीं हो पा रही है या आमदनी की जो है तलाश में जो लोग हैं, उनके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है या उनको कितनी सफलता मिल रही है। देखिए, आपके चूंकि अष्टम स्थान में देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान में चूंकि वह मेष राशि में है, 1 मई 2024 के बाद वृष राशि में जाएंगे, तो अभी वर्तमान में यानी कि 1 मई 2024 तक यदि आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको व्यापार में यानी कि या नौकरी दोनों से जुड़ा हुआ कार्य आपका सिद्ध होने का ज़्यादा सफल उसमें आप होंगे, ऐसी ज़्यादा जो है स्थितियाँ बन रही हैं। लेकिन 1 मई 2024 के बाद चूंकि गुरु आपका अष्टम हो जाएंगे, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि थोड़ी सी और विलंब हो सकता है और पुनः 19 मार्च 2025 के बाद फिर आपको अवसर जो है प्राप्त होगा। तो अभी आप ज़्यादा प्रयास कर लीजिए, चूंकि अभी समय अनुकूलताप्रद है, तो यानी कि 1 मई 2024 तक आप अधिक से अधिक प्रयास कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे वैवाहिक या दाम्पत्य जीवन को लेकर के। चूंकि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में आ रहे हैं, वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह केंद्र में एक ऐसा स्थिति बन रही है कि जो भी अभिभावक अपने बच्चों के विवाह को लेकर के यदि चिंतित है और राशि उनकी यदि कुंभ है, तो उनके लिए यह खुशखबरी भरा वर्ष 2024 होगा, अर्थात इससे संबंधित कार्य पूर्ण होने की पूरी संभावना है। उसके लिए अब सभी लोगों जितने भी कुंभ राशि वाले हैं उनको उपाय क्या करना चाहिए ताकि गुरु हुआ या राहु हुए या केतु या शनि का पूरा आपको शुभ प्रभाव मिल पाए। तो देखिए, आपको 3 उपाय करना चाहिए। पहला उपाय शनि के लिए तो आपको मैं पुनः कह रहा हूँ कि केवल मात्र हनुमान जी की सेवा में लगे रहिए, उनके शरण में चले जाइए, खूब उनकी सेवा कीजिए, इसका आपको पूरा लाभ होगा। दूसरा उपाय, किसी भी देवालय में आप प्रातः काल जा करके और वहाँ पूजा आरती की पूरी तैयारी कीजिए, साफ सफाई जो भी कार्य होता है उसको यदि आप करते हैं तो गुरु की कृपा आपके ऊपर, देवगुरु बृहस्पति आपको धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, संतान की प्राप्ति, संतान से संबंधित आपको जो धन की प्राप्ति आदि सारी चीज़ों को आपको ये देंगे। तीसरा उपाय, चूंकि राहु भी आपके जो है तृतीय स्थान में शुभता ही प्रदान कर रहे हैं, तो राहु के लिए आपको प्रत्येक जो है दिन विशेष करके रात्रि में सायंकाल प्रदोष काल के बाद उस समय ओम ऐं ह्रीं श्रीं रांग राहवे नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन बड़ा ही प्रभावी यह मंत्र है। पुनः आपको मैं बता देता हूँ, आप सुन लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जप कीजिए। काला उड़द दही मिला करके और एक दोने में रख करके थोड़ा सा कपूर जला करके और घर के बाहर, घर के दरवाजे के दाहिनी ओर या कहीं जो है खेत में या खाली जगह यदि प्लाट इत्यादि है तो वहाँ पर इसको ले जा करके आप रख दीजिए। पीछे मुड़कर आप मत देखिए। ऐसा यदि आप निरंतर 16 शनिवार आप यदि करते हैं तो राहु की कृपा, शनि की कृपा, दोनों की कृपा आपके ऊपर जो है बरसेगी और आपके यह वर्ष 2024 आपके लिए
बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होगा, शुभप्रद होगा, लाभप्रद होगा। धन्यवाद। फिलहाल आज इतना ही। आगे पुनः मैं चर्चा करूंगा राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।